हो गया ना। देख क्या बोल रहा है कि नॉर्मल टू पैराबोला, पैराबोला मेरे पास क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, नहीं द नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पैराबोला ऐसे बनेगा, नॉर्मल एट P और Q से हम नॉर्मल दिए, नहीं नॉर्मल एट P एंड Q मीट इट अगेन, ये कहाँ पे नॉर्मल P पे जो नॉर्मल दिए वो R पे मीट करता है और Q पर भी नॉर्मल दिए जो R पे मीट करता है। P का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है 3,6, Q का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, नहीं Q को इसने T2 बोल दिया है और R को क्या बोल दिया है T3। R का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का भी कोऑर्डिनेट निकालना है और हो गया, नहीं। अच्छा देख हम इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या है T2 स्क्वायर 2T2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पॉइंट यही होता है, ये T3 स्क्वायर 2T3 इतना होता है। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है T1 स्क्वायर 2T1। अब हम क्या करेंगे इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि देख इसको कंपेयर करेंगे तो T का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। देख T का तो 2 वैल्यू चाहिए नहीं, एक बार दिखाते हैं अब, नहीं मान ली कि देखिए 8T1 स्क्वायर को 3 के बराबर किए और 2T1 को 6 के बराबर किया। अब A के जगह पर हम क्या पुट करेंगे 4A बराबर 3 यानी A बराबर 3, A बराबर 3 आ गया तो 3 इंटू T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो T1 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1, क्योंकि T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो T1 बराबर प्लस माइनस 1। अब देख यहाँ पे देख 2 इंटू 3 T1 इज इक्वल टू 6, T1 इज इक्वल टू 1, लेकिन हमको ये वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए था ना, तो इसी कारण से यहाँ से T1 बराबर क्या आएगा T1 बराबर हमने 1 ले लिया, T1 बराबर 1 ले लिया। अच्छा नॉर्मल हम P पॉइंट से R पॉइंट पे दे रहे हैं और Q पॉइंट से R पॉइंट पे दे रहे हैं, तो P और Q में कोई रिलेशन होता है yes, sir. क्या T1 T2 इज इक्वल टू 2, T1 कितना है 1, T2 कितना हो जाएगा 2, अच्छा T2 2 हो जाएगा। अब मान ली कि हम इससे या इससे कहीं से एक नॉर्मल देते तो इसमें भी रिलेशन होता है, तो T3 बराबर क्या होता है माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन T1। अब T1 कितना है 1 माइनस 1, T3 कितना आ गया माइनस का T3 सॉरी माइनस का 3। अब हमको कोऑर्डिनेट क्या चाहिए Q कोऑर्डिनेट चाहिए और R कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो Q कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 8T2 स्क्वायर 2 अर्थात Q के जगह देख Q कोऑर्डिनेट चाहिए, तब देख A के जगह पर क्या रखेंगे 3, T2 कितना आया मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर 2A, T2 कितना 2 नहीं, तो Q कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ गया 4 3 12 और 12 नहीं। अब R कोऑर्डिनेट चाहिए, तो R कोऑर्डिनेट कितना होगा A हो गया A कितना हो गया 3 और T3 कितना है माइनस 3 का स्क्वायर 2 इंटू A कितना है 3 और T3 कितना है माइनस का 3, ये तो 27 हो गया और ये माइनस का 18 माइनस का 18, तो R पॉइंट भी आ गया और Q पॉइंट भी आ गया, नहीं हो गया। और कुछ करेंगे दोबारा ठीक। देख क्या बोल रहा है कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x1, y1 टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देख इस एरिया को हम प्रूफ नहीं करेंगे, तरीका बता देंगे याद करना, ठीक। प्रूफ करना है तो बाद में कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रूफ है। देख अगर मान ले कि मेरे पास पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिए। अब बोल रहा है कि देख x1 y1 से पेयर ऑफ टेंजेंट दिए, मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पे है x1 y1, पॉइंट क्या है मेरे पास x1 y1, इससे हम क्या किए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए, इस पैराबोला पे क्या किए यहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट दिए, नहीं। और बोल रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट,
तो देख इससे एक टेंजेंट यहाँ गया तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से कोई कॉर्ड बनेगा जिसको इसने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोला नहीं। तो बोल रहा है कि ये एरिया हमको फाइंड करने के लिए, ये एरिया फाइंड करने के लिए इस एरिया को डायरेक्ट याद कर लेना है कि ये एरिया जो होता है ना, चाहे कोई भी पैराबोला रहे, अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे ना तो इस एरिया को डायरेक्ट याद कर लेना कि S1 की पावर 3/2/2a, और स्वाभाविक एरिया पॉजिटिव है तो इसका मॉड ले लेना। नहीं, क्या करना, S1 की पावर 3/2/2a। अब S1 क्या है वो पता ही है, नहीं S1 क्या है, यहाँ पे मेरे पास पैराबोला क्या है, y² = 4ax, y² = 4ax है। तो हमको S1 लिखना है, तो पॉइंट देख x1, y1 से टेंजेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, y1² माइनस का 4ax1 क्या हो जाएगा, y1² S1 क्या हो जाएगा, y1² माइनस का 4ax1। नहीं तो देख हम एरिया में क्या रख देंगे, एरिया में मान ले कि एरिया क्या है मेरे पास हो जाएगा तब y1² माइनस का 4ax1/2a, यही ना होगा, और इसकी पावर 3/2। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, k मॉडुलस ऑफ 2a, नहीं k क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2a। नहीं तो इसको याद कर लेना, इस रिजल्ट को याद कर लेना। अब मान ले कि यहाँ पे हमको एक पॉइंट तुमको दे देते, मान ले कि पॉइंट क्या दे देते, देख इसी क्वेश्चन में हम पॉइंट क्या दे देते कि देख पॉइंट हम दे देते 2 और 5 दे देते, 2 5 दे देते, और पैराबोला क्या दे देते, मान ले कि पैराबोला दे देते हम 24x, पैराबोला क्या दे देते 24x। और हम पूछते कि देख इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट इस पैराबोला पर दिए, तो इस पैराबोला पर पेयर ऑफ टेंजेंट दिए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, 2 पेयर ऑफ टेंजेंट आएगा, तो देख एक पेयर ऑफ टेंजेंट के कारण यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, एक पेयर ऑफ टेंजेंट के कारण यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगा। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट के कारण कुछ ना कुछ एरिया बनेगा, तो उस एरिया को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि मान ले एरिया क्या लिखते, एरिया लिखते 5 का स्क्वायर माइनस 24 × 2 और इसकी पावर 3/2 अपॉन क्या होता 2 और मॉडुलस ऑफ ए कितना है 6। नहीं तो ये एरिया डायरेक्ट लिख देते, नहीं लेकिन एरिया यहाँ पे मालूम है अच्छा होगा कि नहीं, यहाँ पे ये कर दे कहीं कि इसके रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे मान ले कि 10 कर देते हैं, नहीं डाटा वो उसी हिसाब से सेट करके देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। नहीं क्वेश्चन में वो डाटा इसी प्रकार से देगा ताकि एरिया निकल जाए, तो एरिया को डायरेक्ट निकाल लेना है ठीक इस फॉर्मूला से, S1 की पावर 3/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2a। नहीं मॉडुलस ऑफ 2a इसलिए लगा दिए कि एरिया क्या होगा पॉजिटिव होगा, नहीं यहाँ पे k का वैल्यू 12 इस केस में, k का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 12 2a, हाँ 12 नहीं चेंज कर दीजिए ना, पहले वाला कंडीशन चेंज कर दीजिए। क्या कंडीशन क्वेश्चन में था x1 y1 था ना, अरे तो पॉइंट ना था x1, y1, तो लिख लेना x1, y1 से यहाँ पे ये एरिया निकाले हैं, इसी में जाके डाटा पुट कर दिए हैं। पैराबोला मेरे पास क्या था y² = 4ax और पॉइंट था x1, y1, उससे एरिया ये वाला आया है मेरा। अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल में देना चाहते तो पॉइंट दे दिए है 2, 10, पैराबोला दे दिए y² = 24x। मान लीजिए कि पैराबोला मेरे पास ये हो जाता y² = माइनस का 24x, एरिया सेम आता क्योंकि a के जगह पर मॉडुलस ऑफ a देंगे, बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। नहीं जल्दी से छाप ले, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम फोकस, नहीं ड्रॉन फ्रॉम फोकस, ठीक, ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला विल बी टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्वेश्चन को समझो
कि देख पैराबोला पे कोई भी टेंजेंट है, पैराबोला पे कोई भी टेंजेंट है, और हम क्या करते हैं फोकस से उस टेंजेंट पे क्या देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देते हैं। क्या देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर देते हैं तो वो क्या होगा, टेंजेंट, वो जो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला विल बी टेंजेंट एट वर्टेक्स। वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना वो वर्टेक्स पर भी क्या होगा, टेंजेंट होगा। अच्छा, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मान ली कि मेरे पास कोई पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई 4ax मेरे पास पैराबोला है, नहीं तो देख वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेरे पास कोई पैराबोला है। अच्छा देख, पैराबोला के किसी भी पॉइंट से हम क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, और पैराबोला का फोकस क्या हो गया यहाँ से, a,0, a,0। तो देख पैराबोला के फोकस से हम इस लाइन पे क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देंगे, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस पैराबोला के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है मेरे पास, ये है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस है, नहीं तो हम इस कंडीशन से अगर x इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे तो ये क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, नहीं। अच्छा, मान ले कि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। मेरे पास पैराबोला क्या आ गया कि टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, हम फोकस से इस पर क्या किए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए, तो हमको ये पॉइंट निकालना है ना। अच्छा, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होगा, अरे स्लोप होता क्या है, y के कोफिशिएंट को 1 कर दे और x वाले को उधर ले जा, और जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होता है ना। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, t है, तो t तो होगा नहीं, तो y के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करेंगे, x/t प्लस a t। अब जो यहाँ पे x का y के कोफिशिएंट 1 हो गया, और बगल वाले साइड में x का जो कोफिशिएंट बचेगा ना वही स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 1/t। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 1/t, इस लाइन का स्लोप आ गया ना। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। मान लेते इसका स्लोप क्या है मेरे पास, mk, क्या है मेरे पास, mk, तो क्या होगा, m इंटू एम के क्या हो जाएगा, m गुने m के किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, और m मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1/t दिया हुआ है, तो यहाँ से m के कितना आएगा, -1/t इंटू एम के इज इक्वल टू -1, तो m के कितना आ जाएगा, -t। अब इस लाइन का स्लोप आ गया मेरे पास -t, इस लाइन का स्लोप -t आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये पॉइंट हमको निकालना है, समझे। अच्छा, इतना पता हो गया। अब देख, इस लाइन, ये लाइन हम निकाल सकते हैं, इस लाइन पे स्लोप पता है और इस लाइन पे एक पॉइंट पता है a,0। ये लाइन a,0 से पास करिए, उस लाइन का स्लोप कितना है, -t, तो ये लाइन क्या होगा, y-0 इज इक्वल टू -t x माइनस a, तो यहाँ से क्या होगा, y/t माइनस का इज इक्वल टू x माइनस a लिख सकते हैं, अच्छा इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे, अच्छा ये छोड़ उतना कैला करोगे, यहाँ पर मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू माइनस का tx और प्लस का at आया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू कितना है, x/t प्लस का at। अब देख हमको ये पॉइंट चाहिए, तो हम इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे तो आ जाएगा ना, इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो देख यहाँ से y बराबर कितना आ रहा है, इस लाइन का, ये लाइन है y बराबर -tx प्लस at, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x/t प्लस का at। अब हम यहाँ से एलिमिनेट, काहे कि देख फाइनली हमको x बराबर 0 ही प्रूफ करना है, क्योंकि x बराबर, इसका x कोऑर्डिनेट हमको 0 आई है ना, तो समझेंगे कि ये क्या होगा, वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा। तो क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को
घटा देते हैं। पहले इक्वेशन में से दूसरे मान लिए, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को जैसे ही घटाएंगे तो क्या आएगा, y तो 0 हो गया नहीं, और 80 0, तो बचा क्या x/t और प्लस का tx इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1/t इक्वल टू 0। या तो इसने 0 दिया होगा या इसने 0 दिया होगा, लेकिन ये 0 कभी देगा ही नहीं, कभी नहीं देगा, क्योंकि t प्लस 1/t क्या होता है, या तो 2 से बड़ा होता है, या t प्लस 1/t क्या होता है, -2 से छोटा होता है। नहीं, am/gm से नहीं, तो ये तो कभी 0 देगा नहीं, तो 0 कौन देगा, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, लेकिन y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको बोल रहा है कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, तो x इज इक्वल टू 0 ही तो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो वो तो प्रूफ हो गया। नहीं, फिर से बताना है क्या, हाँ क्वेश्चन समझा देते फिर से। बोल क्या रहा है कि देख, प्रूव दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला। मान ले कि कोई पैराबोला पे हम टेंजेंट दिए, ठीक, पैराबोला पे टेंजेंट दिए, ठीक, और फोकस से इस टेंजेंट पर क्या किया गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। इतना नहीं, ये दिया गया है, फोकस से इस टेंजेंट पर क्या दिया गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, पैराबोला के वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा, पैराबोला के वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा। क्वेश्चन समझ गया। अब देख, हम मान लिए कि पैराबोला पर कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, या फिर ये भी ले सकते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, उससे भी जा सकते थे, हमको ये आसान लगा हम इससे चलेंगे। नहीं, तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर निकाल लिए। अच्छा, मान ली कि हम पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मानते हैं, तो उसके लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये भी समझ में आएगा नहीं। अब देखिए, ये पैराबोला टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है, समझ गए। अब देखिए, इस फोकस से हम क्या किए, इस पैराबोला पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए, पैराबोला पे क्या दिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए। नहीं, अब पैराबोला पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए, ठीक है, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का दोनों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, फुट, ये दोनों पॉइंट हमको चाहिए। नहीं, अच्छा, इस दोनों पॉइंट को चाहिए, या हमको प्रूफ तो ये करना है कि ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, वर्टेक्स पे टेंजेंट होना चाहिए। अब इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन होता है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो एक्सिस होता है, एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि x एक्सिस आ गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देख, हम इस लाइन का इक्वेशन जानते हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का होगा। अब स्लोप पता है ना कैसे निकाले जाते हैं, कि y को एक साइड रख देना, सिर्फ y को, और बाकी बात सबको उधर ले जाना, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सबको उधर ले जाओ, उधर वाले में जो x का कोफिशिएंट बचता है ना, वही स्लोप हो जाएगा, वही स्लोप हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप मेरे पास आ गया 1/t। अब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, माइनस का 1। तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल दिए, इस लाइन का स्लोप आ गया। अच्छा, अब इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट अगर x बराबर 0 आ रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। हमको ये अभी नहीं बनाना चाहिए था, इसे टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये लाइन हमको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि हम इससे फोकस से क्या किया, इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए। अब इसका x को, यदि x इज इक्वल टू, अगर ये 0 आ जाता ना, तो x इज इक्वल टू 0 ही इस पैराबोला के लिए क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है। तो इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, और जब इस दोनों लाइन को सॉल्व किए तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 आ गया, और स्वाभाविक है इस पैराबोला के लिए x इज इक्वल टू 0 ही क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा। नहीं, जल्दी से छाप लो, हो गया ना। देख क्वेश्चन, देख क्या बोल रहा है कि प्रूव डेट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट, क्या बोल रहा है, सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। क्या बोल रहा है, सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। क्वेश्चन को पहले समझना, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन जब ड्रॉ करें ना, डायग्राम समझना। मान ली कि देख, कोई पैराबोला मेरे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, ठीक। अब पैराबोला है, ये पहले डायग्राम बना देते हैं।
ये क्या है मेरे पास, पैराबोला है। ये क्या है, पैराबोला है। नहीं, अब बोला कि प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट। मान लेते हैं कि इस पैराबोला पर कोई टेंजेंट लाइन क्या है, ये है, ठीक। इस पैराबोला पर कोई टेंजेंट लाइन ये है। नहीं, एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, ये पैराबोला पे टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आएगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन मान लेते हैं x इज इक्वल टू, इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का a, क्योंकि फोकस क्या होगा a, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगा माइनस a, 0, x इज इक्वल नहीं, तो x ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा माइनस a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस a, इसका वर्टेक्स 0, 0। नहीं, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन और इस टेंजेंट का ये आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नहीं टेंजेंट लाइन और डायरेक्ट्रिक्स लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा। तो ये सेगमेंट क्या बोल रहा है, ये सेगमेंट ये है ना, ये सेगमेंट क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। नहीं, वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। नहीं, प्रूफ करना है। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन बोलो, पैराबोला तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बोलो तो क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अब टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर होगा। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मानते हैं, AT स्क्वायर, 2AT मानते थे। फोकस मेरा a, 0। अगर ये पॉइंट मेरे पास आ जाए तो हम इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर कर देंगे। -1 के बराबर हमको प्रूफ करना हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप अगर हमको पता चल जाए और इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ रहा है, तो ये सेगमेंट क्या कर रहा है, फोकस में 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। अब इसके लिए देखिए, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट हमको नहीं पता है, नहीं ना पता है। इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टेंजेंट लाइन है, x इज इक्वल, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है ना, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर, और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस a। इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ ये आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का a, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का a इसमें पुट कर देंगे। नहीं, तो इस लाइन में जाके टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर, इसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का क्या, माइनस का है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू माइनस का a प्लस AT स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AT माइनस a/t। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया मेरा, AT माइनस a/, इतना पता चल गया। अब हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं और इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया तो मेरा क्या होगा, ये सेगमेंट फोकस में 90 डिग्री सबटेंड करेगा, अगर नहीं आया तो नहीं करेगा। तो देख, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं क्या है, MK है। इस लाइन का स्लोप क्या है, MP है। नहीं, तो MK इंटू MP का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम MP निकालते हैं। तो MP कैसे निकालोगे, ये इसका y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट 2AT माइनस 0 अपॉन AT स्क्वायर माइनस a, सही है ना, ठीक। स्लोप ऑफ MK क्या आएगा, a, अच्छा AT माइनस a/t अपॉन माइनस a अब इस दोनों का प्रोडक्ट हमको किसके बराबर चाहिए, -1 के बराबर। दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, AT स्क्वायर माइनस a अपॉन माइनस का 2AT लिखा हुआ है। अब इस दोनों को गुना करते हैं तो
तो स्लोप ऑफ एम पी गुना स्लोप ऑफ एम के, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 280 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस का ए गुने 80 स्क्वायर माइनस का ए अपॉन माइनस का 280। ये राम राम, ये सीता सीता, नहीं तो स्लोप ऑफ एम पी, स्लोप ऑफ एम के कितना आ गया माइनस का 1। तो ये सेगमेंट क्या करेगा, फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। इसको रिजल्ट के रूप में भी याद कर लेना कि अगर किसी टेंजेंट लाइन नहीं, किसी भी पैराबोला पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है और वो डायरेक्ट उस टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो सेगमेंट जो होगा ना वो फोकस पे कितना डिग्री, फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में ही क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में। जेईई मेंस में थोड़ी ना प्रूफ करने के लिए पूछेगा, ऑप्शन देगा कि कहाँ पे, मान ली कि बोलेगा कि देख टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए फोकस पे और डायरेक्ट्रिक्स लाइन किए, तो टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। ऑप्शन ए में दे देगा वर्टेक्स, ऑप्शन बी में दे देगा फोकस, ऑप्शन सी में दे देगा हमको कुछ नहीं आता है, और ऑप्शन डी में दे देगा हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। तो उसमें से किसको देखना रहेगा, फोकस को देखना रहेगा, नहीं ठीक हो गया। देख बोल रहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला इतना, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाए हैं, नहीं इस प्रोफाइल पे नहीं करवाए हैं। इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इतना एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू इतना, ठीक। शॉर्ट में एक रिवाइज हम करवा देते हैं कि मान लीजिए देख मेरे पास पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अच्छा इसमें लिख लेना कि ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या लिख देना, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट POC, नहीं। अच्छा तो इसका पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आता था, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई, ठीक। अच्छा अब देख इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2am माइनस का am3। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, am स्क्वायर माइनस का 2am, ये था। इस पैराबोला, इस देखिए ये पैराबोला सेम लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें y के जगह क्या है, y प्लस 3 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी क्या होगा, y के जगह y प्लस 3 होगा ना, y प्लस सॉरी y माइनस 3, और x की जगह क्या होगा x प्लस 1। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बराबर 2a बाई एम, क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बराबर 2a बाई एम, और फिर क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर a बाई एम स्क्वायर। वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट ये आएगा, उसका y कोऑर्डिनेट ये। जब पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट नॉर्मल के लिए लिखेंगे, हाँ इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करेंगे, y के जगह y माइनस 3, x के जगह x प्लस 1। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिखने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2am, और जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका x कोऑर्डिनेट है तो x प्लस a1 इज इक्वल टू am स्क्वायर। पता चल गया ना इतना, चलो हम बताए थे दोबारा ना, हमको पता है तुम लोग का याददाश्त एकदम इतना अच्छा लेवल का है, इतना अच्छा लेवल का, एक बार याद करने के बाद दोबारा कभी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, और दोबारा स्कैन कर दो तो भूल जाओगे तीसरा दिन, नहीं। तो देख इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देख पहले तो बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला। इस पैराबोला पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखना है। अच्छा बोला कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ये लाइन, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि टेंजेंट लाइन का स्लोप को हम क्या मान लिए, mt, क्या मान लिए mt, और इस लाइन का स्लोप कितना होगा, y को एक साइड रखेंगे तो क्या आएगा 1, और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -1। अच्छा अब देख ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मल एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू इस लाइन, तो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन के स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ mn कितना हो जाएगा, यानी नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, अबे y को एक साइड ले जाता, y को इधर ले गए तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इस पैराबोला के लिए? y माइनस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का a कितना होगा? 4a बराबर 8, तो a बराबर 2, तो 2/m। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है मेरे पास? माइनस का 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का 1 है, तो y माइनस 3 माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस का 2 होगा ना। तो क्या होगा? y, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3, सॉरी माइनस का 1 माइनस का 3 2 0। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। अब हम इस टेंजेंट और पैराबोला का अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? x के जगह पर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 किसके बराबर होगा? a बाय एम स्क्वायर के। a कितना है मेरे पास? 2, m का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा नहीं। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? नहीं, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2 - 1 अर्थात x इज इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पॉइंट ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 2a बाई एम। तो 2a कितना है? 2 बाई एम, m माइनस का 1 नहीं, तो y इज इक्वल टू -3 माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया इस टेंजेंट लाइन के कारण पैराबोला पे? 1, माइनस का 1। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू नॉर्मल टेंजेंट लाइन। अब हम इक्वेशन ऑफ क्या लिखते हैं? नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू m। तो m कितना है? 2x, तो x के जगह x प्लस 1, x के जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 1। चुप हो जा। नहीं, अब देख इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y के जगह y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना है? 2, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स की जगह पर हमको क्या लिखना है? x प्लस 1 माइनस का 2a के जगह पर क्या होगा? 2 और m की जगह 2am, तो m की जगह पे 2 माइनस am3 a के जगह पे 2 m के जगह पे 2, तो 2 का q। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? y माइनस 3 और देख यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 2, ये कितना? माइनस का 8 और ये माइनस का 16। तो ओवरऑल आ क्या रहा है? y इज इक्वल टू 2x, ये कितना होगा? माइनस का 6 और माइनस का 16 कितना होगा? माइनस का 22, उसमें प्लस और प्लस का 3 जोड़ो तो माइनस का 19 नहीं। अब हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के कारण निकला, तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? उसका x की जगह क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ नॉर्मल का कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कहते हैं नॉर्मल के कारण जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा उसका x की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इज इक्वल टू am स्क्वायर नहीं। तो a कितना है मेरे पास? 2, m कितना है मेरे पास? 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 8। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 7। x इज इक्वल टू 7। अब इसका हमको y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y की जगह पर क्या लिखेंगे? y माइनस 3, y माइनस 3 और y माइनस 3 को माइनस 2am, तो माइनस का 2a कितना है? 2, m कितना है? 2, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 8, तो y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के कारण कितना आ गया? 7, -5 नहीं हो गया। समझाना फिर से दोबारा कि हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पूछ रहा था दोनों का। हो गया। देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एनी कर्व, नहीं
फॉर एनी कर्व क्या होता है, नहीं, अगर मान लें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व के लिए लिखना है, अगर वो पॉइंट क्या करता है, उस कर्व पे लाई करता है, नहीं, वो पॉइंट अगर मान लें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एनी कर्व, मान लें कि कोई पॉइंट है, क्या है पॉइंट मेरे पास, क्या है x1, y1, x1, y1 पॉइंट उस कर्व पे लाई करता है, तो क्या करते हैं इस केस में, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x1 से, y स्क्वायर को y1 से, xy को किससे, xy1 प्लस y x1 अपॉन 2 से करते हैं ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि x से किससे रिप्लेस करते हैं, x प्लस x1 बाय 2 से, और y को किससे रिप्लेस करते हैं, y प्लस y1 बाय 2 से, यही ना करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, ठीक। अब 3-4 पॉइंट लिख ले, 3-4 पॉइंट लिख ले। t बराबर 0 ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही होता है, क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं। अब लिख पहला पॉइंट, इसमें लिख पहला पॉइंट, लिख इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लिख क्या, लिख इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर एनी टेंजेंट, फॉर एनी टेंजेंट t इक्वल टू 0, इसको याद कर लेना, ठीक। ये पहला पॉइंट है, इसको स्टार करके लिख देना, ठीक। t इज इक्वल टू 0। अब दूसरा लिख पेयर ऑफ टेंजेंट, कोई भी कर्व के लिए होता है, ठीक। पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। s1 अभी निकालना सिखा है ना, उस पॉइंट को जाके कर्व में रख देंगे, नहीं s1 t तो पता ही है, t कैसे निकाले जाते हैं, नहीं। अब लिख दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हुज मिड पॉइंट इज x1, y1, ये क्या होगा, t इक्वल टू 0, यानी कि x1, y1 पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे, तो वही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद मिड पॉइंट, अगर उसका मिड पॉइंट x1, y1 दिया है। इस तीनों पॉइंट को बढ़िया से क्या करना, रट लेना, नहीं, जल्दी से छाप ले। ये पॉइंट कर पे लाइक कर रहा है, हो गया, नहीं। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ये विच इज पासेस थ्रू 0,1। अच्छा, ये 0,1 से पास हो रहा है, ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेक कर लेंगे रख के, 0 रखेंगे, x की जगह 0, 0 0, y के जगह 1, 18 माइनस 4, 4 बराबर 0, पॉइंट कर पे लाई नहीं कर रहा है, नहीं, इस पॉइंट कर पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब t बराबर 0 वाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लगेगा। इतना पता चल गया। अब ये क्या लिखा हुआ ये भी नहीं पता चल रहा है, नहीं, पहले इसको अच्छा से सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं। तो क्या है ये, 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, 2 इंटू क्या लिखेंगे इसको, 6x, और 2 इंटू 3x और इंटू 2 लिखेंगे 12x को, ठीक। बाकी बात सारे को इधर ले जाते हैं, तो इधर क्या आएगा, माइनस का 18y और प्लस का 14। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देख, 2x, 2 इंटू 3x, 3x है यानी a तो आ गया मेरे पास, b क्या है 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, नहीं, मतलब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 1। क्या ये स्टैंडर्ड पैराबोला लिखा हुआ है, उस रूप में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमको x और y का कोफिशिएंट 1 करना पड़ता है। यहाँ x और y का कोफिशिएंट 1 है, नहीं है, क्या करेंगे,
3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो पैराबोला मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 2 का कि 9 अपॉन y माइनस 1 का ये आ गया। नहीं, अब ये क्या आ गया मेरे पास, स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख रहे थे, अगर मान ली कि पैराबोला मेरे पास क्या था, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पैराबोला मेरे पास था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y बराबर mx प्लस का a/m ऐसे लिखते थे। अगर मेरे पास पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay होता था तो यहाँ से यहाँ आने में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या करते थे, हमको याद करते थे नहीं, और वो क्या था, x और y आपस में चेंज होता था नहीं, x के जगह y और y के जगह x, a को माइनस a करते थे, m को 1/m, तो यहाँ पे अच्छा 1/m नहीं, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y के जगह पे हमको x लिखना है और x के जगह पे y, m के जगह पे 1/m, a के जगह पे माइनस का a होगा ना, और m के जगह पे ऊपर m होगा ना। तो यहाँ से देख क्या होता था, xm बराबर क्या आता था, y माइनस am स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या आ जाता था, mx प्लस am स्क्वायर आता था। अच्छा, इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता था, a/m स्क्वायर 2a/m, इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस am स्क्वायर माइनस का 2am, याद है ना। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अभी याद रख लेना, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, y माइनस 1 क्या करना पड़ेगा, y माइनस 1, तो y माइनस 1 कर दिए इज इक्वल टू m तो m ही रहेगा m, और x की जगह पे क्या करेंगे, x प्लस 2/3, और a के जगह पे माइनस का हाफ, a यहाँ से 4a बराबर माइनस का 2, तो a बराबर माइनस का हाफ, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस हाफ। अच्छा, a जगह माइनस हाफ क्यों लिखेंगे, हम तो देख a/m, तो इसको तो प्लस ही रहने देते हैं ना, नहीं इसको क्या रहने देते हैं, सुनो इसको हम क्या करने देते हैं, ये बस इसको हटा दे, ये मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ से यहाँ तक a चेंज किए हैं, तो यहाँ भी क्या चेंज होगा, a ही ना चेंज होगा। अब a के जगह पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का हाफ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी ये सब हटेगा, हटेगा ना। तो देख प्लस क्या है, a क्या होगा मेरा, माइनस का हाफ, a क्या होगा, माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ इंटू m का स्क्वायर, नहीं तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर ही रहेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/2 m स्क्वायर। अब ये क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किससे पास कर रहा है, 0,1 से, तो 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो y के जगह पे तो y के जगह पे 1, तो y के जगह पे 1 1 माइनस 1 0, m x के जगह पे 0, x के जगह पे क्या होगा 0, तो 0 इंटू 2/3 माइनस का 1/2 होगा, और इंटू m स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देख m कॉमन ले लेंगे, तो देख एक m बराबर क्या आएगा, अगर m कॉमन ले लिए, नहीं m कॉमन ले लिए तो एक क्या आ रहा है, m माइनस एक आ रहा है कि m/2, इधर m देख, इधर m ला रहे हैं और कॉमन भी ले रहे हैं, तो क्या बचेगा m/2 और 2/3 इक्वल टू 0, तो m बराबर या तो 0 रहा होगा या फिर m बराबर क्या रहा होगा 4/3, m बराबर 0, m बराबर 0 और m बराबर 4/3, m बराबर 0 रखोगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेना, क्या आएगा y बराबर 1, क्या आएगा y बराबर 1, एक बार m के जगह 4/3 रखोगे, इसमें रखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा।
अब हम जब m बराबर 0 ले रहे हैं तो उस केस में m इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस 1, m के जगह पर 0, 0 इंटू 0 ये सारा 0, तो y बराबर 1। इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, 4/3 इसमें डालेंगे। देख पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, यहाँ से हमको कंपेयर करना है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, am², ठीक am² है। अब देख am² है और x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस 2/3 से, तो x प्लस 2/3 इज इक्वल टू a m², तो 0 ही हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2/3। अब इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y माइनस 1 को किससे हम कंपेयर करेंगे, 2am से, फिर से 0 आ जाएगा क्योंकि m तो 0 है, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो जब m बराबर 0 तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ रहा है, माइनस का 2/3, 1 आ रहा है। अब हम m बराबर क्या लेते हैं, 4/3 लेते हैं, तो m बराबर 4/3 लेंगे, m के जगह 4/3, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस 1 4/3 इंटू x प्लस 2/3 माइनस 1/2 4/3 का होल स्क्वायर अर्थात 16/9 आएगा ना आएगा। अब यहाँ से हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए x को हम क्या लिखें, x प्लस इसका x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है a, तो a कितना है मेरे पास, अबे a कितना है, माइनस का 1/2 है ना, a कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और m कितना है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, माइनस का 16/2 यानी कि 8/9 आएगा, और माइनस का 2/3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इसी तरह y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो y को y माइनस 1 2, a कितना है मेरा माइनस का 1/2, m कितना है 4/3, ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 4/3 प्लस 1, अर्थात जब m बराबर 4/3 होगा तो उसके कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आएगा और ये, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। जल्दी से छाप लो, क्वेश्चन नहीं चालू नहीं करना, बंद है ठीक है। लिख फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला, y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू माइनस का 32y। नहीं, अच्छा क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, जो टेंजेंट इस पैराबोला के लिए होगा वही टेंजेंट इस पैराबोला के लिए होगा, जो इस पैराबोला के टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस पैराबोला के टेंजेंट का स्लोप होगा। डायग्राम बना देते, ऐसे डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा नहीं। तो देख पैराबोला मेरे पास क्या है, y² इज इक्वल टू 4x, ये क्या है मेरे पास y² इज इक्वल टू 4x। अब ये पैराबोला x² इज इक्वल टू माइनस का 13y 32y, मतलब इसका एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस के नेगेटिव नहीं, तो पैराबोला एक ये बनेगा। अब बोल रहा है कि इस पैराबोला और इस पैराबोला पे क्या है हमको कॉमन टेंजेंट, मतलब वो टेंजेंट जो दोनों पैराबोला पे सेम हो नहीं। तो मान लेते हैं ये टेंजेंट लाइन है जो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है और इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है नहीं। ये टेंजेंट लाइन क्या है, इस पैराबोला और इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है नहीं। ये लाइन इस पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है और इस पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है। अच्छा y² इज इक्वल टू 4x के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a कितना है 1, तो 1/m। ये किसके लिए हुआ टेंजेंट, y² इज इक्वल टू 4ax के लिए। अब देख x² इज इक्वल टू 4ay के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखे थे अभी, देखो x² इज इक्वल टू 4ay के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, देखो ना
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी लिखे हैं ना, ये सर अभी जस्ट यहाँ पे लिखे थे। y इज y इज इक्वल टू कितना था, mx plus a by m, y इज इक्वल टू, mx plus ए यार चल फिर से हो गया। अब देख इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में क्या करते हैं, x और y को रिप्लेस करते हैं। x स्क्वायर इज माइनस 4ay अरे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या माइनस 4ay सेम ही तो है नहीं। तो देख एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इससे यहाँ से यहाँ टेंजेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, y के जगह पे x और x के जगह पे y। तो y के जगह पे हम x और x के जगह पे y इतना लिख लिए, m के जगह पे 1/m और a के जगह पे a m होगा। अब आराम से क्या करेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से mx और ये इधर आके माइनस का am स्क्वायर होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस का am स्क्वायर होगा, होगा ना। अब मान ले कि मेरे पास पैराबोला क्या है, मेरे पास पैराबोला इस बार है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 13y, यहाँ से a कितना है मेरे पास, माइनस का 8। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू mx और माइनस प्लस 8 m स्क्वायर होगा। अब ये लाइन और ये लाइन कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों लाइन सेम लाइन को दिखाएगा, सेम लाइन को दिखाएगा। तो देख अच्छा देख ये इसका ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम टेंजेंट है, इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो देख यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 8/m स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, तो 1/m बराबर क्या हो जाएगा 8m स्क्वायर होगा। तो यहाँ से m³ बराबर क्या आएगा 1/8 आएगा। तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर कितना आ गया 1/2, m बराबर कितना आ गया 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m के जगह पर 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2x, a के जगह पे 1, सॉरी a तो है ही 1 प्लस 1/m यानी कि प्लस का 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नहीं आज यहीं तक रहने दें। ओके सर।